सो आज की गाड़ी हमारे पास आई है ये ब्रेजा का LXi मॉडल, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है और 2025 वाला मॉडल है, जिसके अंदर अगर आप नीचे देखेंगे तो फॉग लाइट लगी हुई है, नीचे की स्किड गार्निश इसके ऊपर लगी हुई है, साइड में अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, फेंडर की गार्निश लगी हुई है, डोर वाइजर, विंडो का क्रोम, नीचे साइड के बिडिंग, टायर के पीछे फ्लैप, ऑलमोस्ट जो है बाहर के एक्सटीरियर के पार्ट्स जो है सर ने लगवा लिए थे। उसका रीज़न था कि भाई वो वाले जो पार्ट्स हैं वो शोरूम से लगाने का मकसद था सर का, कि बाहर से लगाऊंगा पता नहीं क्या डिस्काउंट है क्या डिस्काउंट नहीं है, वही 50% 60% की कहानी में कहाँ घुमाता रहूँगा मैं। अलॉय व्हील्स के अंदर सबसे ज़्यादा झोल होता है और जो साइड के पेसिंग वाले पार्ट्स हैं उसके ऊपर लोग 50% 60% 80% का भी डिस्काउंट आज की डेट में दे रहे हैं। वही ये पार्ट्स वो दिखाते हैं भाई जिसके ऊपर कस्टमर को रेट पता होता है। फॉगलाइट की गार्निश 650 रुपये की है, अलॉय व्हील्स 40,000 रुपये की है, साइड की बिडिंग 2250 की, 2190 रुपये का, विंडो क्रोम 1550 रुपये का, डोर वाइजर, इसी के ऊपर भाई सारा डिस्काउंट निछावर कर देते हैं 50%। वही लालच में कस्टमर जो है वो बाहर पहुंच जाता है और कहता है कि भाई चलो ये वाले तो काम कराओ। उसके बाद इंटीरियर्स के ऊपर कोई काम नहीं ध्यान देता, कोई लग्जरी सीट कवर्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, किस तरीके से डोर खोलना है, किस तरीके से पैक करना है, किस तरीके से वायरिंग करनी है, उस पर किसी को कोई फोकस नहीं है। सो अपना जो फोकस होता है भाई हमेशा गाड़ी की वायरिंग के ऊपर होता है, फ्लोरिंग जो हम करते हैं उसके ऊपर होता है, सामने के जो पैटर्न हमने रेडी करने हैं सीट्स को लेके डैशबोर्ड के किट्स, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आज की गाड़ी सेम, मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स अगर आप देखोगे तो ये जेन्युइन फॉगलाइट की रूफ लैम्प की वायरिंग है, नीचे आर्मरेस्ट पड़ा है जेन्युइन, सनग्लास होल्डर रखा है, यहाँ पर रूफ रेल लगी है जेन्युइन, छत खुलेगी, बड़े सारे इसमें पार्ट्स लगेंगे। अपने पास जो गाड़ी आई है वो सेम इंटीरियर्स के ऊपर, सिस्टम इसमें नहीं लगा, सिस्टम जो हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑडिप्लेक्स का लगाएंगे, और आगे 2.2 mm की डंपिंग यूज़ करेंगे, हर्ट्स के कंपोनेंट्स लगाएंगे, आगे पीछे कोएक्सियल लगाएंगे, क्रोम हैंडल लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाएंगे यार। आप पूरी गाड़ी को आपको देखना है, एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हमारी वायरिंग होती है, किस तरीके से खोलते हैं, किस तरीके से गाड़ी को पैक करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, कार लिबास का चैनल है मेरा, और सेम आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अपने पास भाई शर्ट के नीचे गाड़ी खड़ी होती है, कोई धूल वाला सिस्टम नहीं है, कोई मिट्टी नहीं आती। जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी को साफ़ सुथरा लेकर आते हो उसी तरीके से वापस आप लेके जाओगे। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे भी स्लॉट है, बाहर गाड़ी मेरे पास खड़ी कर सकते हैं, ये वाले पूरा एरिया हमारे पास ही होता है। आज की बात जो करेंगे वो ब्रेजा एलेक्स है, ये गाड़ी हमारे पास ये खड़ी हुई, जिसको आज हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इन्होंने भी सर ने बाहर से काम कराया हुआ था, पूरी गाड़ी की वायरिंग हमने इनकी चेंज कर रही, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको आज हम चेंज कर रहे हैं। लगाने का तरीका लोगों का बड़ा अजीब होता है और पता नहीं किस तरीके से क्या करते हैं। सो यहाँ पर इसका सीट कवर का इंटीरियर क्या बनाया हुआ है, ये यहाँ पर लूज कवर्स वेलक्रो चिपकी हुई है। सो पूरी गाड़ी को आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से आई थी हमारी गाड़ी और कैसे हम इस गाड़ी को रेडी करेंगे। मिलेंगे पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद।
बे हटदा साले, ये क्या कहाँ से खचरे डाल रखे तुमने ये? अब ये अनलॉक भी गई है क्या? ये ले, बहुत तंग करते हो। सो जिस जिस तरीके से मैंने आपको गाड़ी, भाई क्या कर रहा है यार, ये साले नहीं बनाने देंगे भाई वीडियो में। तो जैसे जैसे हमने स्टार्ट की थी गाड़ी पूरी बनाने के लिए, पूरी बेस मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से गाड़ी आई थी, किस तरीके से हमने इसको रेडी करना था। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको बताया था हेडलाइट के अंदर व्हाइट लाइट लगानी है हमने, जो कि इस गाड़ी में लगा दी। हाई पावर लाइट जो कि ब्लॉपंग की रहने वाली है, पार्किंग की लाइट हमने इसके ऊपर यूज करी, जो कि येलो बल्ब थे, येलो को निकाल के व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। फॉग लाइट कंपनी से इनकी जेन्युइन लगी हुई थी, जिसका स्विच वायरिंग सब जेन्युइन है। और भाई नीचे की फॉग लाइट जल रही है क्या? उधर की दोनों जल रही हैं। सो इस तरीके से इसकी फॉग लाइट की जो फिटमेंट थी वो कंपनी से थी। ऊपर की लाइट हमने लगा दी, व्हाइट कर दिया। फ्रंट के पिलर मैंने आपको बुलाए थे, एलएक्सआई में ब्लैक नहीं आते, ये हमने ब्लैक कर दिया इसके ऊपर। डोर वाइजर, साइड की विंडो क्रोम, ये सब ऑलमोस्ट सर की गाड़ी में लगा हुआ था। रूफ रेल हमने इसके ऊपर लगाई, जो कि मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है, होल करके लगता है। और मैंने इसको गाड़ी को पूरा खोल रखा है आज इसीलिए, क्योंकि आपको मैं इसकी फिटिंग दिखाऊंगा रूफ वाली। फ्रंट के पिलर रेडी होने के बाद ये VXI की जैसी लुक हो जाती है, बट ये वाली गाड़ी जो है ये ZXI की जैसा काम कर रही है, क्योंकि साइड में जो अलॉय व्हील्स हैं वो कंपनी फिटेड इसके ऊपर है, ZXI का पार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड के फोल्डेबल मिरर हमने इसके ऊपर यूज करे। फोल्ड करने से एक बारी में ये वापस चला गया, अनफोल्ड करने से वापस से रिवर्स में आ गया। तो लॉक करते समय एक इंडिकेटर जलता है, अनलॉक करते समय 2 बार इंडिकेटर जलता है, इसका मतलब कि ये गाड़ी लॉक हो गई है। डोर वाइजर इसमें लगे हुए थे विंडो का क्रोम, मैं सारे फिर भी बता देता हूँ। डोर वाइजर 1550 रुपये, 1200 रुपये का ये वाला पार्ट, 7500 रुपये की रूफ रेल, 11850 रुपये के साइड मिरर फोल्डेबल। ये 100% ब्रांड न्यू साइड मिरर्स हैं, ये कोई मोटर वाला काम नहीं है, ना मैं मोटर का काम करता। जो जेन्युइन है पार्ट वो 15 साल चलने वाला है, इसीलिए इसको पार्ट को हमने लगा दिया। 9000 रुपये के दोनों शीशे, 2500 रुपये की वायरिंग, रिले और 350 रुपये का एक स्विच, जिसको फिटमेंट करके हम देते हैं प्लग इन प्ले तरीके से। डोर वाइजर 1550, यहाँ पर 2190 रुपये का ये, साइड की बिडिंग 2250 रुपये, 550 रुपये के लगभग ये आता है। 44,000 रुपये के नहीं, 40,000 रुपये के आसपास अलॉयज होते हैं। फेंडर की गार्निश होती है 250 290 रुपये की रेंज में। 9290 रुपये की LED है, 550 रुपये की ये पार्किंग के बल्ब होते हैं। 6,000 रुपये का ये पार्ट है, 690 रुपये का ये पार्ट है। 1550 रुपये की रेंज में स्किड गार्निश है, सबकी MRP बता रहा हूँ, क्योंकि जितना पार्ट्स मेरे पास है ये सब जेन्युइन होता है, विद बिल होता है। ऑलमोस्ट पार्ट हम इसी तरीके से लगाते हैं जो शोरूम से सर को मिला, वही सेम चीज मेरे पास भी होती है। किसी आफ्टर मार्केट के लालच में मत पड़ो भाई, ये इसी चीज का पार्ट का पैसा बता दे, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, एलॉयज के अंदर भी 50% डिस्काउंट। यहाँ पे डोर वाइजर 50%, ये वाला 50%, ये वाला 50%। सिर्फ आपको इसी के रेट पता है, अंदर का किसी का कोई रेट नहीं पता, इसीलिए उसके झांसे में पड़ जाते हो आप कि चल ठीक है यार वहां से काम करा लेता हूँ। यहाँ पे जो रेट महंगा था यहाँ पे रेट सस्ता है। सो भाई रेट सस्ता महंगा कुछ नहीं है, आप अपनी गाड़ी का सत्यानाश करवा रहे हो, मैं आज ही बोल रहा हूँ। बहुत गाड़ियाँ हमने कर ली जिसकी गाड़ी पे हमने काम हम किया, और पूरा प्लग एंड प्ले तरीके से मेरे पास जैसा काम होता है। रूफ मैं आपको हमेशा खोल के दिखाता हूँ, खोलने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जो इसकी फिटिंग है वो मैं अकेला ऐसा एक बंदा हूँ जिसको मुझे लगता है कि मैं ये रूफ पूरी खोल के दिखाता हूँ। भाई थोड़ा सा क्लोजअप दिखाओ, दूर से मत दिखाओ लोगों की तरह, और क्लोजअप की जो साइड एजेस है ये दिखाओ। ये जितने एज पॉइंट है यहाँ पर ये कोई खुला हुआ नहीं है, क्योंकि इसको हमने 100% सील्ड किया हुआ है। बैक वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो इसको पूरा हमने प्लग एंड प्ले तरीके से बिल्कुल सील्ड कर रखा है। सील्ड करने का रीजन कि भाई ये पार्ट जो मैंने लगाया ये 100% ब्रांड न्यू तरीके से लगाया है, और बिल्कुल बेस्ट तरीके से इसको काम हमने किया। इसको हटा देते हैं एक बारी। इसके बाद बात करेंगे हम इंटीरियर्स को लेके, बैक साइड के पार्ट्स को लेके। यहाँ पर हमने कैमरा इसके ऊपर यूज किया है। दूसरे गेट से चले जाओ, उधर से, उधर भी गेट है एक। देवेंद्र भाई यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक कैमरा यूज किया है, जो कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर लगा दी, जहां पर ओरिजिनल नंबर प्लेट ओरिजिनल कैमरा लगा होता है उसी की जगह हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। इस वाले कैमरे को हम मूवेबल है, इसको एडजस्टमेंट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कई गाड़ी की लोकेशन ऐसी होती है नीचे लगाना है या ऊपर लगाना है, किसी का रैंप बना हुआ है, सो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। रिवर्स का HD कैमरा हमने इसके ऊपर लगाया, और पूरी गाड़ी की फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, एकदम बेस्ट तरीके से कर दी। इसके बाद करेंगे भाई अपने इंटीरियर्स को लेके। इंटीरियर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने डोर रेडी करने हैं, डैम्पिंग लगानी है, साइड में फोल्डेबल क्रोम हैंडल,
यहाँ पर ये आरडी की रिले, यहाँ पर हर्ट्स के कंपोनेंट, यहाँ पर फोल्डेबल का स्विच, डोर में डैम्पिंग 2.2 mm और ब्रांड न्यू। अपर रिंग हमने इसको पियानो ब्लैक किया, नीचे का सिल्वर किया, ये वाले को ZXi की जैसा लगाया। यही पार्ट हमने अभी कल वाली वीडियो में डाला था जिसके अंदर सेम मैंने ZXi की जैसी गाड़ी बनाई थी। ये यहाँ वाले पार्ट को हमने पियानो ब्लैक किया था, मीटर पैनल हमने पियानो ब्लैक किया था, सिस्टम लगाया हमने उसमें ZXi प्लस वाला, यहाँ पर हमारा ZXi वाला सेम लग गया। यहाँ पर जो बैक साइड वाला ढक्कन है ये ZXi के जैसा लग गया। सामने की डैशबोर्ड की किट लग गई। नीचे आर्मरेस्ट भाई अभी लगा रहे हैं। इसकी वायरिंग पीछे कसना मत अभी की कस दी। ये यहाँ पर इसकी वायरिंग लगती है जिसको मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर कोई भी गाड़ी क्या टॉप मॉडल है किसी के पास भी, भाई सॉकेट आपके पास इसका, यहाँ पर जो हमारी वायरिंग हार्नेस होती है 100% प्लग एंड प्ले होती है। इस तरीके से वायरिंग आपको सिर्फ टॉप मॉडल की गाड़ियों में मिलेगी, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं मिलेगी। इसको लगा के दिखाओ एक बारी। ये बड़ी इजी जॉब है इसकी। ये इसके ऊपर लग गया और ये वाला पार्ट जो है ये सी टाइप और नॉर्मल लाइट केबल दोनों वाले इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा इस तरीके से बिल्कुल 0-0 लग जाता है। ये लगाया इसको, ये लगा दिया। इसको लगा के दिखाना भाई एक बारी, एक मिनट, धीरे से आराम से, धीरे धीरे। ये वही सेम चीज टक दनी सी आवाज आई, ये लॉक हो गया। इसके साथ साथ इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने फ्लोरिंग करी हुई है। फ्लोरिंग भी जो है बिल्कुल 0-0। ये मैंने आपको हमेशा दिखाया, जो पिलर स्पॉट्स होते हैं ये वाले, ये हमारी हर फ्लोरिंग के अंदर बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल जेन्युइन होते हैं ये। अभी इसके ऊपर मिंटो भाई थोड़ी सी ये हीट गन मारेंगे। हीट गन से जितना भी ये पार्ट खुला हुआ है इसको बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल ले जाएंगे। नॉर्मल मैटिंग और फ्लोरिंग के हिसाब से फ्लोरिंग जो होती है थोड़ी सी टाइट टाइट होती है ये, और हल्का सा जो मैट है वो ऊंचा हो जाता है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप गाड़ी को चलाओगे अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली लेगा ये। इसके अंदर ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे मैट बड़े चिपके हुए थे, बड़े 0-0 साइज से भी ऊपर आ गया, क्योंकि जो कंपनी ने मैट्स बनाए हुए हैं वो फ्लोर के हिसाब से बनाए हुए हैं। हमने उसके ऊपर फ्लोरिंग डाली तो हल्की सी जो नीचे मैट की जो फिटमेंट थी, मतलब समझ लो ये इतना ऊंचा आ गया, तो इतने ऊंचे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होगा ही होगा। सो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% सील सिक्योर बेस्ट तरीके से काम है ये। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सनग्लास होल्डर की वायरिंग ये मेरी बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल जेन्युइन, 100% प्लग एंड प्ले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने वो, पिंटू भाई एक बार हाथ रखना नट बोल्ट पे, ये यहाँ पर नट बोल्ट लगाए हुए हैं जिसको रूफ रेल की फिटमेंट के लिए हमने यूज किया हुआ है। और दूसरी तरफ दिखाओ, उसके आगे नहीं, उसके आगे है ये, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है और ये चेसिस के अंदर प्रॉपर पूरा फिक्स हो जाता है। यहाँ पर इसके अंदर हमने ये कटर से इसको काट दिया सनग्लास होल्डर की फिटिंग करने के लिए। तो बिल्कुल जो मेरी गाड़ी का काम है वो बिल्कुल 0-0 प्लग एंड प्ले है। पूरी गाड़ी का काम हो रहा है सेम कार लिबास शेड के नीचे। कोई धूल में गाड़ी नहीं खड़ी आपकी, भाई उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कहीं रोड साइड पे नहीं खड़ी, धूल मिट्टी से कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी गाड़ी दूसरी दुकान पे खड़ी हुई है, साथ वाली गाड़ी खड़ी है, दूसरा आता है भाई मेरी गाड़ी टच कर दी, मेरी गाड़ी ऐसे कर दी है। भाई अपने के पास ये वाला कोई टच पच वाला कोई सिस्टम नहीं है। जैसे गाड़ी आती है नीट एंड क्लीन उसी तरीके से वापस चली जाती है। इसके लिए आना कहाँ है आपको, इसके लिए आना आपको सेम कारलेबाज में। पूरी गाड़ी एक बार रेडी हो जाए तो आपको उसके बाद दोबारा मिलूंगा, सीरो के फीचर्स आपको बताएंगे किस तरीके से काम करता है ये फ्रंट रियर डीवीआर का ऑडी ब्लैक्स का मॉडल मिलेंगे पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। सो फाइनली हमारी ब्रेजा का जो LXi मॉडल था ये 100% रेडी हो गई। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर लाइट्स 100% वर्किंग है, पार्किंग के बल्ब 100% वर्किंग है। अपना तो भाई एक शौक है, जो पैशन है ना वो भाई सारा इंटीरियर्स के ऊपर चला जाता है। मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा, मेरा तो सबसे मजेदार वाला पार्ट जो है वो इंटीरियर वर्क है पूरा, जिसके अंदर कस्टमाइज सीट कवर्स होते हैं, एयरबैग फ्रेंडली। हमारे जो सीट कवर्स बनते हैं वो एयरबैग वाले ही बनते हैं, जिसके अंदर कल को कुछ 19-20 हो तो आपका एयरबैग खुलेगा गाड़ी का, बट भगवान ना करे ऐसा कभी कोई चांस हो। सिर्फ एक मिथ बनाया हुआ शोरूम ने कि जो आपने सीट कवर लगवाने हैं उसके अंदर एयरबैग लगा हुआ आपकी गाड़ी में, उसको सीट कवर बाहर से मत लगवाना, एयरबैग ब्लॉक हो जाएगा। भाई कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीट कवर के अंदर जो एयरबैग है वो अभी भी कपड़े के अंदर है, और जो अगर आप उसे फाड़ने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं फटेगा वो। आप सिर्फ बंदे को ये बोलो कि भाई जो मैं सीट कवर लगवाऊंगा वो कारलेबाज से लगवाऊंगा, क्योंकि जो सीट कवर का कपड़ा निकल जाएगा उसकी जगह हमारा कस्टमाइज लेदराइट लग जाएगा। सो इस तरीके की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जितने भी काम होते हैं सब प्लग एंड प्ले, नीट एंड क्लीन, बेस्ट होते हैं। आज हमने इस गाड़ी के ऊपर हाई बीम लो बीम के अंदर ब्लॉपंग की एलडी यूज करी, जिसका थ्रो बहुत सुपर क्लास है। DSC के हमने पार्किंग के बल्ब यूज करे, जो कि ये 100% जेन्युइन पार्ट है। ये वाला भी प्लग एंड प्ले तरीके से लग जाता है। इसकी फिट फिनिश बिल्कुल 0-0। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर हमने कोई ज्यादा काम नहीं किया,
स्किड गार्निश, शोरूम वाला पार्ट है, फॉगलाइट का क्रोम फॉगलाइट सर ने शोरूम से लगवाई थी, ये भी मैंने आपको सारी बताई। वायरिंग हार्नेस जेनवन है इसके ऊपर। साइड प्रोफाइल के अंदर फेंडर की गार्निश 100% जेनवन, 290 वाला पार्ट, सारी चीजें रेट्स मैंने आपको सारे बताए थे। यहाँ पर जो शोरूम में अलॉयज लगते हैं, शोरूम ने अलॉय लगा के दिए थे, हाँ लगा के दिए थे, बट इसके अंदर जो नट थे वो कैप वाले नहीं थे। आज हमने 1 2 3 4 5 हर व्हील कवर, हर व्हील रिम के अंदर हमने 5 नट निकाले पुराने और उसकी जगह नए लगा दिए। इसके लुक्स अगर आप देखोगे ना इतने शानदार लग रहे हैं और बिल्कुल 0-0 इसका परफेक्शन है, क्योंकि इसकी जो फिट फिनिश है वो ZXi की जैसे हो जाती है, क्योंकि भाई हमारी जो गाड़ी है ये ZXi ही हमने बनाई है, तो इंटरेस्टिंग तो बात है ही है। साइड मिरर हमने फोल्डेबल किए, मारुति का जेन्युइन पार्ट लगाया, जैसे ही रिमोट से लॉक करूंगा ये फोल्ड होगा, जैसे ही अनलॉक करूंगा अनफोल्ड हो जाएगा। रूफ रेल लगाई, मारुति की जेन्युइन। पिलर ऐप किए, मारुति जेन्युइन। साइड मिरर फोल्डेबल किए, मारुति जेन्युइन। विंडो डोर वाइजर सर के जेन्युइन लगे हुए हैं, विंडो की क्रोम जेन्युइन लगी है, साइड की बिडिंग जेन्युइन लगी है। टायर के पीछे फ्लैप मारुति जेन्युइन। बैक प्रोफाइल में अगर आप आओ तो बैक साइड के अंदर यहाँ पर हमने कैमरा इंस्टॉल किया, उसकी भी मैंने आपको फिट फिनिश दिखाई थी 0-0। एक बार नीचे से दिखा दो दोबारा, गाड़ी क्या खोली, कैमरा बिल्कुल 0-0 है। इसके बाद भाई चलेंगे अपने लग्जरी इंटीरियर्स की तरफ। इंटीरियर्स के लिए मैं भाई को बोलूंगा कि आप इधरली तरफ रहो, क्योंकि एक मेरा डोर खोलने का जो प्रोसेस है मैं वहां से अनलॉक करूंगा, उसके बाद आप इधर से आना। डोर खोलने के बाद एक वाव फैक्टर आता है ना भाई, मुझे तो वो आता है इंटीरियर मॉडिफिकेशन के अंदर रेडी करके। चाबी गाड़ी की मैंने रखी छत पे, इसको हम कर देते हैं अनलॉक। गाड़ी का डोर खोलते ही ओए होए होए माशाल्लाह क्या फील है यार, जबरदस्त एकदम। इसका दोबारा मैं एक बार अनलॉक करता हूँ डोर को, यहाँ से मैं खोलूंगा, आपको दिखाऊंगा। गाड़ी का डोर खोलने के बाद एक जो वाव फैक्टर आता है ना भाई, वो डोर से स्टार्ट हो जाता है। डोर के अंदर एक इतना शानदार काम किया हुआ है, उसके बाद पूरी गाड़ी की फील अंदर की, उसके बाद कंसोल का काम, स्टीयरिंग का काम, सीट कवर्स के फिट फिनिश, डैशबोर्ड के अंदर, स्टीयरिंग के अंदर, हर एक चीज एकदम नीट, एकदम बेस्ट तरीके से की गई। मैं एक बार आता हूँ उधर वाली तरफ से। यहाँ से अगर आप देखोगे तो डोर प्रोफाइल, डोर हमारी खुलते ही पूरा पार्ट हमारा ब्लैक है। इसकी मैंने हमेशा सिमेट्री से काम किया हुआ है, ये वाले पार्ट को मैंने ब्लैक किया, पावर विंडो को ब्लैक किया। ऑलरेडी ये ब्लैक था, ब्लैक को ब्लैक रखा, हाथ रखने वाले पे ब्लैक कर दिया। डोर पैनल के अंदर हमने लेदराइट को आर्ट लेदर में कन्वर्ट कर दिया। इसकी फिट फिनिश, इसकी ग्रेन्स और इसकी ग्रेन्स 100% सेम है, बिल्कुल क्लोजअप भी अगर आप करके देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न इसमें दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रोम हैंडल कंपनी से लगे हुए नहीं आते, वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए। इस वाले पार्ट के अंदर ये हमारी सेम ZXi वाली जो हमने एक कल वीडियो डाली थी, सेम वही चीज हमने इसके ऊपर रेडी करी। पियानो ब्लैक, आइस सिल्वर, देन ब्राउन, पूरी गाड़ी की फिट फिनिश इसी के ऊपर टिकी हुई थी भाई, वो अपनी जगह से बिल्कुल सेट हो गया। ऊपर अगर आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर लगाया, सनग्लास होल्डर की फिटिंग करी बिल्कुल 0-0। मैंने वो भी आपको अपनी वीडियोस में दिखाया था। मेरे पास जितने भी सीट कवर के फिटिंग होते हैं, जितने भी मेरी इलेक्ट्रिक आइटम की फिटिंग होती है, मैं 100% अपनी तरफ से बहुत बेहतर करके चलता हूं मैं। बात करेंगे सीट कवर्स की, सीट कवर के अंदर यहाँ पर नॉर्मल पैड यूज किया हुआ है, यहाँ पर रूलिंग डिजाइन, यहाँ पर क्विल्ट का काम। पूरे सीट कवर के अंदर भाई मेरे किसी भी जगह पर आपको एक भी रिंकल नहीं दिखेगा, एक भी रिंकल दिखा आपके पैसे वापस, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। सीट कवर्स मैंने जो बनाए वो एयरबैग वाले लगाए, यहाँ पर सेम एयरबैग की एक बैजिंग है, जो कि हमने कपड़ा निकाला, लेजराइट में कन्वर्ट कर दिया, सेम एयरबैग की सीट कवर्स। पूरी फिट फिनिश में कहीं पर भी आपको भाई सिंगल एक रिंकल नहीं दिखेगा, मेरी सीट कवर की स्पेशलिटी होती है। साइड प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर वेलक्रो लगी होती है। वेलक्रो हमारे यहाँ पर किसी सीट कवर में नहीं लगती, क्योंकि इसका रीजन है कि मैं जो सीट कवर लगाता हूँ वो बेस्ट लगाता हूँ अपनी तरफ से। बैक डोर खोलना एक बार पीछे से भाई। बैक डोर खोलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉकेट सेम बेस्ट तरीके से, नीचे का लॉक सेम बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से की हुई है। बैक की फिटिंग ये भी 100% जेन्युइन। पीछे के हेडरेस्ट LXi में लगे भी नहीं आते, वो लगा दिए, साइड में सेम लगा दिए। पूरी सीट कवर की फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने है। मैट सर की गाड़ी में लगे हुए थे, फ्लोरिंग हमने अपनी तरफ से लगा दी, जो कि पूरी गाड़ी के अंदर सेफ सिक्योर रहती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था USB का सॉकेट हमने लगाया था, आर्मरेस्ट हमने लगाया था। इसको C टाइप और लाइट केबल दोनों इसके अंदर लगी हुई है। सॉकेट है इसके अंदर, केबल आप अपनी लगा सकते हो। ये जो आर्मरेस्ट होता है ये स्लाइडर आर्मरेस्ट होता है, आगे पीछे होते हैं ये। इसको यहाँ से ऊपर करोगे खुलेगा। ये सर का सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है, जैसे था वैसे रख दिया। बात करेंगे अपने और लग्जरी इंटीरियर्स की,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमने स्टीरियो का जो फ्रेम है आज हमने नीचे ZXi प्लस वाला लगाया है। इधर की तरफ आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा आगे एक बारी। ये वाले पार्ट को हमने डाउन किया हुआ है क्योंकि जो इसके अंदर सिस्टम हमने लगाया वो ऑडीप्लेक्स का लगाया। ऑडीप्लेक्स के अंदर ये सिस्टम का फ्रेम बड़ा हमने लगाया। इस ऑडीप्लेक्स के एंड्रॉइड के अंदर फ्रंट और रियर का दोनों का कैमरा चलता है। जैसे मैं गाड़ी को बैक करूंगा, ये बैक की फोटो आ गई। यहाँ से नॉर्मल करूंगा, ये फ्रंट की फोटो आ गई। इसका जो कैमरा लगा है भाई वो ये लगा हुआ कैमरा। कैमरे की भी अटैचमेंट वो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये, इसको हटा दें लट्टू से को, ये रियर की इमेज अल्ट्रा क्लियर, ये फ्रंट की इमेज अल्ट्रा क्लियर। इसके अंदर DVR मॉडल है और इसके अंदर अगर आपको ये सेट करना है तो अपने हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। इसकी लोकेशन को बिल्कुल ऊपर नीचे करना चाहो आप बिल्कुल कर सकते हो। गाड़ी की ड्राइव मोड में इसको रिकॉर्ड करना चाहो, DVR का काम भी करता है ये। रिवर्स करी, रिवर्स की इमेज आई, बैक करी, फ्रंट की इमेज आई, फ्रंट पे करा और दोनों की इमेज आपको ये दोनों तरफ मिल सकती है एक ही बटन टच से। और बड़ा इसका टच स्मूथ है और बड़े आराम से यूज हो रहा है। ये टच की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑडीप्लेक्स ब्रांड है, ये मेड इन जर्मनी कंपनी है। कल को कुछ कंप्लेंट आएगी तो ऑन कॉल आपको सुनवाई भी मिलेगी क्योंकि जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इस जैसे सर्विस देने वाला कोई अभी तक तो हमें दिखा नहीं। अदरवाइज मैं मोटर जो है लगाता हूँ, ब्लॉपंक मॉडल लगाते हैं हम। ऑरा का प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ऑरा जो एक ब्रांड है वो आज तक का सुपर क्लास सुपर बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको मेड इन रशिया कंपनी से जाना जाता है। मेड इन रशिया कंपनी ऑरा। और आफ्टर सेल सर्विस के लिए जिस तरीके से अपने मोबाइल ऐप रिपेयर कराते हैं सेम वही प्रोसेस उनका भी है। सो एंड्रॉइड के ऊपर हमने ये लगाया। डोर में डैम्पिंग मैंने दिखाई थी आपको 180 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट नहीं हो सकती। ऑरा की हमने 2.2 की डैम्पिंग यूज करी। फ्रंट बैक के कैमरे इसी के साथ आते हैं वो लगाए। हर्ट्स के फ्रंट में कंपोनेंट लगाए, पीछे कोएक्सियल हमने यूज करे। साउंड आउटपुट तो भाई ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि बेसिक मॉडल है। 14,500 रुपए के फ्रंट रियर के कंपोनेंट्स हैं। 18,500 रुपए का ये मॉडल हमने लगाया जिसके अंदर फ्रेम लगाया। 0-0 वायरिंग आपको दिखाई मैंने स्टीयरिंग की। इसके अंदर स्टीयरिंग भी आपको दिखाऊं मैं। स्टीयरिंग का जो पैटर्न हमने लगाया ये VXA वाला स्टीयरिंग है। ये VXA वाले स्टीयरिंग के अंदर लेफ्ट में बटन आते हैं, राइट में बटन नहीं आते। यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन बटन आता है। ये सारे वर्किंग है। ब्लूटूथ पेयर किया तो ब्लूटूथ आ गया। ये मोड का फंक्शन, सारे फंक्शन एक एक करके 0-0 सब काम करेंगे। ये आपको उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एयर बैग बिल्कुल 0-0। इसकी जो अलाइनमेंट है वो 100% 0-0। स्टीयरिंग कवर हमने बनाया डिजाइनर। बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि भाई जो स्टीयरिंग कवर है हमने वो स्टीयरिंग हमने खुलवा के नहीं बनवाना। तो भाई इस तरीके की अगर आपको फिटिंग चाहिए, यहाँ पे अगर आपको 0-0 चाहिए तो आपको खुलवा के ही काम कराना पड़ेगा। अगर आप लगे लगे कराओगे तो थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाता है क्योंकि उसको हाथ रख के ऊपर से स्टिच करना पड़ता है, उसकी 0-0 फिटिंग नहीं आती। सो इस तरीके से हमारा ये स्टीयरिंग रेडी हो गया। डोर प्रोफाइल रेडी हो गई। डैशबोर्ड के साथ ब्राउन का कंट्रास्ट, ZXi वाली फील। सीट कवर ब्राउन और ब्लैक, आर्मरेस्ट का कवर ब्राउन और ब्लैक। नीचे का कंसोल हमने ये पूरा का पूरा हाइड्रोटिप में कर दिया। ये वाले कंसोल को हमने हाइड्रोटिप में कन्वर्ट कर दिया। वायरलेस की ट्रे हमने हाइड्रोटिप में कन्वर्ट कर दी। स्टीयरिंग का ये वाला पैनल, मीटर पैनल सब हाइड्रोटिप में कन्वर्ट कर दिया। साइड की डंडियां, इनर की क्रोम हैंडल, हर एक चीज अपनी तरफ से बेस्ट कर दी। सनग्लास होल्डर हमने लगाया, बिल्कुल 0-0 फिटिंग दिखाई। DSC के हमने बल्ब लगाए यहाँ पर। DSC का हमने यहाँ बल्ब लगाया एक, जो कि वो भी बिल्कुल प्लग एंड प्ले, बिल्कुल 0-0। इसके लिए आपको आना है कहाँ, इसके लिए आपको आना है कार लिबास दिल्ली करमपुरा में, कीर्तिनगर मोतीनगर मेट्रो मेरे बहुत पास में, जहां पर आपको मेरी गाड़ी मिलेगी। 100% नीट एंड क्लीन मेरे पास काम होता है। शेड के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी होती है जिससे गाड़ी की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी का काम कराना है, आप अपनी गाड़ी का काम कराओ, तसल्ली से कराओ। कोई सस्ते के झोल में मत पड़ो कि भाई वो बंदा कह रहा है कि जी मेरी गाड़ी जो है मैं आपको बड़ी सस्ती में बना के दूंगा। कोई सस्ती नहीं बनती, आपके पैसे अंदर वाली चीजों में सब जाया हो जाते हैं। ये लाइव एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, ब्रेजा सर ने बाहर का काम कराया हुआ था। आज इनकी गाड़ी में जो उन्होंने काम कराया है वो अपनी तरफ से बेस्ट कराया, जिसमें हमने ये ग्रैब हैंडल करे, पावर विंडो की प्लेट्स करी, ये वाले पार्ट्स को करा हमने कार्बन, स्टीयरिंग का ये वाला पैनल किया, नीचे वाला किया, मीटर पैनल, सब चीजें अपनी तरफ से हमने करी हैं। बट मेरे हिसाब से ये गाड़ी नहीं बन रही। ये वाला ब्राउन इंटीरियर है, मिसमैच, ये टैन और आइस रे का कॉम्बिनेशन मिसमैच, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट सर की चॉइस थी कि जिस तरीके से उन्होंने काम कराना है वो हमने इनको करके दिया। सर की चॉइस थी कि मुझे इसी तरीके का काम कराना है। आपको आना है सेम कार लिबास दिल्ली करमपुरा में। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे हैं 9811632352 9990632352। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में सेम ब्रीजा LXi के साथ।